पूर्व सीएम योगी ने दी सौगात, समाजवादी पार्टी पर किया जोरदार वार। बोले लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन पासी के मुद्दे पर रायबरेली में सियासत तेज है। राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, पूछा अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। पकड़ा गया बहराइच का चौथा आदमखोर भेड़िया। 35 गांव में मचा हुआ है भेड़ियों का कोहराम। रात भर जाग रहे लोग। फतेहपुर में किशोरी के साथ दबंग ने घर में घुसकर की छेड़छाड़। भाई के विरोध करने पर दबंग ने साथियों संग जमकर पीटा। अमरोहा में डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली महिला गिरफ्तार। मुकदमा की धमकी देकर वसूले थे 10 लाख। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी ब्लैकमेलर महिला। मैनपुर में दो मंजिला इमारत ढही और एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। किशोरी के साथ दबंग युवक ने छेड़छाड़ की है और घर में अकेली मौजूद थी। ये किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई। मौके पर पहुंचे भाई ने विरोध किया तो दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। साथियों के साथ मिलकर भाई को लाठी डंडों से पीटा गया। थाने में भाई संग पहुंची पीड़िता की फरियाद नहीं सुनी गई तो एसपी से शिकायत करने पर भाई का चालान कर दिया गया। पीड़िता के भाई के खिलाफ ही पुलिस ने 151 की कार्रवाई की और पीड़िता और उसका भाई न्याय की गुहार लगा रहा। जाफरगंज थाना क्षेत्र के देवरिया बुजुर्ग की यह घटना बताई जा रही है। महेश सिंह संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। महेश, इसमें प्रशासनिक कार्रवाई जो है सवालों के घेरे में है। उल्टा बजाय दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के भाई के खिलाफ ही 151 की धारा लगा दी गई। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अभी कल ही उन्होंने एक बयान दिया था कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी, उनके घरों में बुलडोजर चलेगा, जैसा तमाम तरीके के एक तरीके से बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के आए। लेकिन इस घटना के परिप्रेक्ष्य में अगर फतेहपुर पुलिस की बात की जाए तो फतेहपुर पुलिस पूरी तरीके से नकारी साबित हुई है। जो पीड़िता है उस पीड़िता घर में अकेली थी। अकेले होने के बाद गांव का ही एक दबंग युवक वहां पे पहुंचता है, उसे घर के बाहर घसीट के लाता है, उसके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम देता है। इतने में उसका भाई आ जाता है तो उस भाई ने जब उसका विरोध किया तो जो दबंग युवक था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई की। जो फुटेज है उसमें आसानी के साथ देखा जा सकता है कि उसको अंदरूनी तौर पे किस तरीके की चोटें आई। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो पीड़िता है अपने भाई के साथ थाने गई, चौकी गई, किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। पीड़िता खुद बयां करती है कि वो जिले के मुखिया के पास गई और मुखिया ने इस मामले पे संबंधित थानेदार को और चौकी इंचार्ज को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन जब बात कार्रवाई की गई तो फिर से इस मामले में क्या आला अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की? जी, हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई जा रही है और जांच पड़ताल करवाने के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि जब पीड़िता के भाई को 151 में चालान क्यों किया गया और अब तक इस तरीके के नाजुक मामलों में मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं हुआ। तमाम सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रही है। जिस तरीके से पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई की गई और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ते आगे, बलिया से हम खबर। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर की दबंगई सामने आई है। नगर मजिस्ट्रेट से सरकारी चिकित्सक की दबंगई सामने आई और लोगों के बीच नगर मजिस्ट्रेट से अभद्रता करते हुए बहस की। जो जिला अस्पताल में हाजिरी लगा रहे थे ये प्राइवेट क्लिनिक सिटी मजिस्ट्रेट ने अन्य निजी लैब की भी जांच की। क्लिनिक का 2 अल्ट्रासाउंड और एक एक्सरे लैब सीज किया गया।
आदमी जिसकी दुकान सील होती है तो थोड़ा सा आक्रोशित होता है। तो आक्रोशित कुछ हुए थे, गौरव एक है सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, उनको समझाया गया। लेकिन सर धक्का मुक्की भी हुई दौरान धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर हैं और आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं सर, सीओ साहब भी हैं, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक वो भी यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने के नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शासकीय कर्मचारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखना चाहिए, लेकिन वो तो एक आम जनता जैसे जो है कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिए, तो वो कोई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्या सर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये प्रकरण। कृष्णकांत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं बलिया से संवाददाता कृष्णकांत, क्या अपडेट है इस मामले में? जी आपको बता दें कि सुबह 8 बजे करीब जिलाधिकारी के निर्देश पे जो सीडीओ हैं ओजस्वी राज, उन्होंने औचक मतलब छापा मारा जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं। तो सभी चिकित्सकों को शिकायत आ रही है कि वो लोग प्राइवेट निजी वो प्राइवेट देख रहे हैं, लोग मरीज को देख रहे हैं। देखिए जैसा कि उन्होंने सुबह 8 बजे से ही सारे चिकित्सकों के आवाज पे और जो उनकी निजी जो चिकित्सक के वो थे वहाँ पे उन्होंने छापा मारा और देखा कि उन्होंने लगातार देखा कि वहाँ पे पर्ची और जो रजिस्टर थे, तो वहाँ मरीजों को वहाँ देखने का जो रजिस्टर था उनको जब्त कर लिए। लगातार ऐसे में देखा जाए कि जब आदेश किए सिटी मजिस्ट्रेट जो इंद्रकांत द्विवेदी हैं, उनको आदेशित किए कि जो भी यहाँ के एक्सरे मशीन है और सिटी एक्सरे मशीन और जो लैब है उनको तत्काल यहाँ से सील कर दिया जाए। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने वहाँ पहुंचकर और जो डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ पहुंचकर उन्होंने सीज कर दिया। तो ऐसे में वो डॉक्टर अग्रसित होकर पहुंचे और उनसे मतलब अभद्रता से बात करने लगे। अभद्रता की बात करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप डायरेक्ट डीएम जिलाधिकारी से आप बात करिए, आप अपने बात को रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो भी डॉक्टर बैठ रहे हैं लोग और जो भी डॉक्टर जिला अस्पताल में बैठ रहे हैं, जो निजी लैब है और साथ ही अल्ट्रासाउंड और कई ऐसी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जो सीज की गई हैं, इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी, जो प्राइवेट अवैध रूप से संचालित चल रहे थे तो 3 जो लैब है और एक्सरे मशीन है उनको सीज किया गया। साथ ही एक डॉक्टर के जो क्लिनिक चला रहे थे, सरकारी डॉक्टर थे, उनकी और लगातार देख रहे थे डॉक्टर थे, उन्होंने सिटी में शुक्रिया कृष्णकांत, इस जानकारी को साझा करने के लिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल बलिया प्रैक्टिस डॉक्टर्स जो हैं वो अब एक तरीके से दबंगई दिखाते हुए नजर आए। सीतापुर से हम खबर सामने आ रही है। 12 ब्लॉक सेक्रेटरिया ने महिला से अभद्रता की है। पति की मौत के बाद दौड़ रही खंड विकास कार्यालय पीड़िता को अभी तक पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिला है और परिवार रजिस्टर की नकल भी नहीं दे रहा। तो पूरी तरीके से जो ब्लॉक के जिम्मेदारों की अनदेखी से ये पीड़िता परेशान है। प्रमाण पत्र मिला और ना ही परिवार रजिस्टर। तो डीएम दफ्तर शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता ने बयां की लचर सरकारी सिस्टम की कहानी और सीतापुर के एलिया ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है। सेक्रेटरी परिवार रजिस्टर नकल नहीं दे रहे, जो फोन करो तो फोन नहीं उठा रहे थे, उल्टी सीधी बातें बोले लगते हैं। अब अभी नहीं, अभी आएंगे देंगे, आज नहीं कल आएंगे। 1 साल हो गया दौड़, छोटे छोटे बच्चे, हम विधवा हैं, हमारे बच्चे को छोटे छोटे को ले जाने वाली दिक्कत है। अच्छा, कितने समय से दौड़ रही है? 1 साल से। तो क्यों नहीं दे रहा है, कारण क्या? पता नहीं का 1 साल से दौड़ाए रहे। कौन कौन से अधिकारी के पास गई रहा? डीएम के पास। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक सुनवाई नहीं भी। अब क्या चाहती हूँ? परिवार रजिस्टर नकल दें। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम राधा देवी।
दीपक गुप्ता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ब्लॉक सेक्रेटरी ने महिला से अभद्रता भी की है। दीपक, क्या जानकारी इस संबंध में? जी सोनी जी, जी खेला ब्लॉक विकासखंड क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां की रहने वाली राधा देवी, जिनके पति की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व किसी गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी, जिसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहा, तो 1 साल तक अभी तक परिवार रजिस्टर नकल ना तो उनको मिल पाई, ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाया, जिसके बाद आज राधा देवी जिलाधिकारी दफ्तर पहुंची और अपनी शिकायत दी है। उम्मीद लगती है कि डीएम के निर्देश के बाद अब शायद राधा देवी को मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर नकल मिल जाए। वैसी स्थितियां ऐसी है कि राधा देवी ने आरोप लगाया है कि सेक्रेटरी से बार बार मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी करने पर उन्होंने भी फोन पर राधा देवी से अभद्रता की। ऐसी स्थिति में यह साफ नजर आता है कि ब्लॉक में बैठे कर्मचारी पीड़ितों की और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो और उन्हें शिकायतकर्ताओं को जिला मुख्यालय तक दौड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल दीपक, ये सिस्टम की लाचारी को दर्शाता है कि किस तरीके से हेला हवाली से काम किया जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब उम्मीद है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही जो प्रमाण पत्र है वो बन सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा से खबर, डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जो महिला महिला ब्लैकमेल कर रही थी डॉक्टर को, फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख रुपए वसूले थे। तो गैंग के साथ महिला सीधे साधे लोगों को ब्लैकमेल करती थी और डॉक्टर को भी ब्लैकमेल कर रही थी, और ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निशा सोनी को फिलहाल जेल भेजा गया है। अमरोहा के साथ डिडौली थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। डिडौली क्षेत्र में एक मुकदमा 306 का पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादिया द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और उसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे उसमें बलात्कार की धाराओं का लोप किया गया था। उसके बाद ये बाद में प्रकाश में आया कि इस महिला ने मुकदमे के बाद जो अभियुक्त पक्ष थे उनसे नाजायज डिमांड और पैसे की डिमांड की, जिसमें कि एक क्लिनिक का फुटेज भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पैसे के लेन देन संबंधी और वहाँ पे अन्य साक्ष्य बयान प्राप्त हुए थे। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वीडियो फुटेज, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर इस महिला को नाजायज दबाव डाल के वसूली करने और इसमें धाराओं में इसका चालान न्यायालय में किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। कुशीनगर से हम खबर, समय से नहीं खुला सरकारी दफ्तर और दफ्तर खुलने का इंतजार करते दिखे फरियादी। मौके पर एक भी कर्मचारी भी नजर नहीं आया और खंड विकास अधिकारी के आने पर ये दफ्तर खुला और सफाई हुई। खंड विकास अधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रामकोला विकास खंड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। कुशीनगर में जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें थाना खड्डा की टीम के द्वारा मोबाइल चोरी का एक गैंग उसको पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों को, राजू गुप्ता और पारस कुशवाहा, इसको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से टोटल 13 मोबाइल फोन वो बरामद किए गए हैं। ये एक शातिर किस्म का मोबाइल चोरों का गैंग है जो कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे एवं लोगों के आवागमन वाले स्थानों पर सक्रिय रहता है एवं लोगों के मोबाइल चोरी करता है। हमारी टीम ने
इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे जीआरपी गोरखपुर एवं अन्य जगह से लिखे गए हैं। इन चोरों के पास से 13 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस गैंग के जो सदस्य हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। पहले भेज से खबर, भू माफिया के मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। दबंग भू माफियाओं का खलियान की जमीन पर कब्जा का आरोप है और कस्बे में हाईवे रोड पर लगी खलियान की जमीन पर कब्जा किया गया। इनके द्वारा कब्जा को लेकर राजस्व विभाग टीम पैमाइश में जुटी है और पैमाइश के बाद राजस्व टीम ने निर्णय नहीं लिया। जनपद के बरखेड़ा कस्बे का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। संत कबीर नगर से खबर है। कोर्ट के दुकान के आवंटन में बवाल हुआ है। आवंटन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे, दोनों पक्षों में कुर्सियों को फेंका गया और मारपीट और जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट की चयन करने आए अधिकारी मौके से भागे और मारपीट करने वाले दोनों पक्षों पर पुलिस की कार्रवाई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। धनघटा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव का मामला है। कुशीनगर से खबर, समय से नहीं खुला सरकारी दफ्तर, खुलने का इंतजार करते दिखे फरियादी और मौके पर नहीं दिखे एक भी कर्मचारी। तो साफ सफाई हुई। खंड विकास अधिकारी के पहुंचने के बाद अधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और रामपुला विकास खंड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आगरा से खबर है। दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर में लूट की गई है। थाना एमएम गेट के मंडी गुड़ की मंडी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने बदमाशों में से एक बदमाश सीसीटीवी में कैद हुआ। पीड़िता जयती पाठक ने लुटेरे हालांकि जान पहचान का निकला। ये लुटेरा परिचित पुताई करने वाले अर्जुन ने इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीतापुर से खबर, छत के छल्ले से झूलता मिला विवाहिता का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव।
एएसपी सीओ सहित पहुंचे फॉरेंसिक का टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और पिता ने दहेज को लेकर पुत्री को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। कानपुर से खबर सामने आ रही है। मामूली विवाद पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। दबंगों ने युवक के लाठी डंडों से पिटाई की और पिटाई के दौरान युवक का गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने युवक को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायल युवक को हैलट भेजा है और हैलट अस्पताल रेफर किया गया। चौबेपुर के गौरी गांव का ये मामला।